हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। अभी हम लोग बीइंग नेबरली का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 43 तक हो चुका है और पेज नंबर 44 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पेज नंबर 43 तक क्या हुआ कि जो लॉरी के घर पर पहुंची है, एक हाथ में एक कवर डिश लेकर के और दूसरे हाथ में 3 किटन जो उसकी बहन की वो लेकर के पहुंची है। और यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुडंट रिफ्यूज। शी वॉज सो एंग्जियस टू डू समथिंग। मुझे ऐसा लगता है, जो कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हंसोगी ये सब सुन करके, लेकिन मैं ये बात को दबा नहीं सकती हूँ, है ना। शी वॉज सो एंग्जियस टू डू समथिंग। और वो जो मेरी बहन है, वो तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए बहुत उत्सुक है, एंग्जियस है, उसको भी बहुत इच्छा है तुम्हारे लिए कुछ करे। जैसे मेरी माँ को भी कुछ करने का बहुत इच्छा है तुम्हारे लिए, वैसे उसको भी है। इट सो हैपेंड दैट बेथ्स फनी लोन वॉज जस्ट द थिंग फॉर लाफिंग फॉर इन लाफिंग ओवर द किड्स। लॉरी फॉरगॉट हिज बैशफुलनेस एंड ग्रीव सोशिएबल एट वंस। तो बेथ बेथ का जो ये फ़नी बातें, ये सब बातें सुन करके मतलब वहाँ पे हंसी का माहौल बन गया। लॉरी जो है अपना जो वो संकोच वाला जो उसका नेचर था, हिचकिचाहट वाला, वो बैशफुलनेस, उसको भूल करके वो सोशल बन गया थोड़ी देर के लिए। मिलजुल करके हंसने लगा बेथ की बातों पर, बेथ के ऊपर जो बात हुआ, मजाक हुआ उस पर। दैट लुक्स टू प्रेटी टू ईट। अरे ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा ये खाने में। ही सेड स्माइलिंग विथ प्लेजर। वो थोड़ा स्माइल करता हुआ कह रहा है कि ये जो ब्लेमेंज है, ये खाने में, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा होगा। स्माइल करके एज जो अनकवर्ड द डिश एंड शोड द ब्लेमेंज सराउंडेड बाई गार्लैंड ऑफ ग्रीन लीव्स एंड द स्कारलेट फ्लावर्स ऑफ एमीज पेट जेरेनियम। तो जैसे ही जो ने उस डिश को अनकवर किया, उसको ओपन किया, तो उसका वो तारीफ किया लॉरी ने। और वो जो डिश था वो ग्रीन लीव्स से चारों तरफ से सजाया हुआ था, गार्लैंड बनाया हुआ था उसमें। इट इज़ंट एनीथिंग, इट इज़ंट एनीथिंग ओनली दे ऑल फेल्ट काइंडली एंड वांटेड टू शो इट। ये कुछ भी नहीं है ना। ओनली दे फेल्ट काइंडली, क्योंकि वो लोगों को बहुत मतलब ऐसा काइंड फील हुआ और वो ऐसा दिखाना चाहे अपना काइंडनेस को। इट्स सो सिंपल यू कैन ईट इट। ये काफ़ी सिंपल है इसको खाने में। बीइंग सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी है। इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट। व्हाट अ कोजी रूम दिस इज़। और तुम्हारा जो सोर थ्रोट, गला जो ख़राब हो रखा है अभी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम इस ब्लेमेंज को आराम से खा सकते हो। अरे वाह, कितना अच्छा तुम्हारा ये कोजी रूम है, कितना अच्छा रूम है, ये आरामदायक रूम है। जो कहने लगी, शैल आई रीड अलाउड टू यू नाउ। क्या मैं तुम्हारे सामने जोर से रीड कर सकती हूँ। सेड जो लुकिंग, जो देखते हुए कहने लगी। सेड जो लुकिंग अफेक्शनेटली टूवर्ड्स सम बुक्स नियर बाई। उसके सामने रखे हुए कुछ किताबों को देखते हुए जो ने अफेक्शनेटली मतलब प्यार से कहा कि क्या मैं जोर से रीड कर सकती हूँ। थैंक यू, आई हैव रीड ऑल दोज एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड रैदर टॉक, आंसर्ड लॉरी। फिर लॉरी ने आंसर दिया कि थैंक यू, मैं ये सारी किताबों को पढ़ चुका हूँ। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, डोंट माइंड। नॉट अ बिट, आई विल टॉक ऑल डे इफ़ यू विल ओनली सेट मी गोइंग। मैं थोड़ा नहीं, मैं पूरा दिन भर बात करूँगी। आई विल टॉक ऑल डे इफ़ यू विल ओनली सेट मी गोइंग। अगर तुम स्टार्ट कर दिए तो मैं दिन भर बात करते ही रहूँगी। बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टेप। बेथ जो मेरी बहन है, जो कह रही है, बेथ जो मेरी बहन है, वो कहती है कि मैं कभी चुप नहीं होती हूँ। मुझे पता नहीं रहता है कि मुझे कब रुकना है। मैं बोलूँगी तो फिर बोलते ही जाऊँगी। ऐसा जो ने लॉरी को कहा। इज़ बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम अ गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विथ अ लिटिल बास्केट, आस्क्ड लॉरी विथ इंटरेस्ट। लॉरी इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है कि बेथ वही है ना जो थोड़ा सा रोज़ी दिखती है, मतलब सुंदर है थोड़ा सा, जो थोड़ा घर में रहती है ना, थोड़ा गुड गुड एंड समटाइम्स गोज आउट, और थोड़ा बाहर भी जाती है एक छोटे से लिटिल बास्केट को लेकर के। यस दैट्स बेथ, हाँ हाँ हाँ, वही बेथ है। द कर्ली हेयर्ड वन इज़ एमी एंड अदर इज़ मेग आई बिलीव। फिर लॉरी कहता है, गेस करता है लॉरी कि वो कर्ली बाल वाली जो है वो एमी है। एमी भी एक बहन है। और दूसरी वाली जो है वो है मेग। मुझे ऐसा लगता है, लॉरी कह रहा है। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट। अभी जो सरप्राइजिंगली पूछ रही कि तुम्हें कैसे पता।
Laurie colored up but answered frankly, "Why you see? Why you see? I often hear you calling to one another, and when I'm alone up here, I can't help looking over at your house. You always seem to be having such good times." और लॉरी शर्माते हुए, कलर्ड अप मतलब वो लाल पीला हो गया, मतलब थोड़ा वो शर्मा गया, लॉरी शर्मा गया और शर्मा करके आंसर देता है फ्रैंकली कि क्यों, मैं तुम लोगों को सुनता हूँ, तुम लोगों को, तुम जो उसको बात करते हो, तुम जो उसको बुलाते हो, यू कॉलिंग टू वन अनदर, तुम लोग एक दूसरे को बुलाते हो नाम से, है ना। एंड व्हेन आई एम अलोन, अब और जब मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे पास और कुछ होता नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों को देखता हूँ, तुम लोग जब इंजॉय करते हो, अच्छे समय बिताते हो, तो मैं तुम लोगों को देखता रहता हूँ खिड़की से। आई बेग योर पार्डन फॉर बींग सो रूड, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा रूड हो गया, बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू पुट डाउन द कर्टेन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर। तो मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा कभी कभी रूड हो जाता हूँ, बट समटाइम्स कभी कभी तुम भूल जाती हो अपने खिड़की पे वो पर्दा डालना जहाँ पे फ्लावर्स है। एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर टू सी द फायर। और जब तुम्हारे घर में लैम्प्स जलते हैं, है ना, लैम्प्स लाइट होते हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा, लुकिंग एट द पिक्चर, वो जो पिक्चर दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विथ योर मदर, और तुम लोग जो सारी बहन हो, वो चारों तरफ बैठे रहते हो अपनी माँ के टेबल के चारों ओर। हर फेस इज़ राइट ऑपोजिट, उनका जो फेस रहता है मदर का, वो ऑपोजिट रहता है तुम लोगों से, हम लोग और मुझसे। एंड इट लुक सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, और पीछे फ्लावर्स के पीछे से ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ तुम लोगों को देखने से। मैं वहाँ अपने खिड़की से तुम लोगों के घर में देखता हूँ कि तुम लोग कैसे अपने माँ के चारों ओर बैठे रहते हो, बातें करते हो। आई हैवेंट गॉट एनी मदर, यू नो, तुम्हें पता है मेरा कोई माँ नहीं है, मेरी कोई मदर नहीं है। ये इमोशनल लाइन उसने अभी बोला, और इससे पता चलता है कि लॉरी कितना उदास रहता था, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, पापा भी नहीं है, और वो उसका कमी को वो फील करता था। जब जो की मदर को वो देखता था, तो उसको वो अपनी माँ को याद करता था, इसीलिए वो इतना सैड रहता था। एंड लॉरी पोक द फायर टू हाइड अ लिटिल ट्विचिंग ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल। और मतलब वो अंदर से जैसे ये बात बोल करके वो जैसे अंदर से रोने लगा, उसके होंठ जो है वो फड़फड़ाने लगा। ट्विचिंग का मतलब होंठ फड़फड़ाने लगता है रोने रोने के टाइम पे, वैसा। और वो उस चीज़ को छुपाने लगा फायर की तरफ, वो लकड़ी डालने के बहाने से। द सॉलिटरी हंगरी लुक इन हीज आईज वेंट स्ट्रेट टू जोज वार्म हार्ट। तो उसका जो अकेलापन, उसका जो आँखों में वो भूख था, मतलब प्यार को पाने का, है ना, अपनापन को पाने का, वो जो के पूरा दिल में वो बैठ गया लॉरी का। लॉरी का जो ये फीलिंग्स था, ये जो इमोशन वाला जो ये व्यू था उसका, जो फेशियल, वो जो फेस में जो ऐसा आ गया, वो एकदम इमोशनल हो गया, वो चीज़ उसको दिल पे लग गया, जो के दिल को लग गया। वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर, एंड आई गिव यू एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक। अब जो कहती है, जो भी इमोशनल होकर के कहती है कि अब हम लोग वो पर्दा को, वो कर्टन को कभी नहीं गिराएंगे, है ना, कभी नहीं हटाएंगे, कभी नहीं गिराएंगे वो पर्दा को, मतलब पर्दा कभी लगाएंगे ही नहीं। तुमको जितना देखना हो तुम अच्छे से देखना, ठीक है, हमारे घर में। आई जस्ट विश द इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर एंड सी अस। मैं ये विश करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ अपने खिड़की से झांकने से अच्छा है तुम हमारे घर में आओ और हमें देखो अच्छे से। मदर इज़ सो स्प्लेंडिड, शी वुड डू यू हिप्स ऑफ गुड, एंड बेथ वुड सिंग टू यू इफ़ आई बेग्ड हर टू। और मदर जो है इतनी शानदार है, हमारी मदर इतनी अच्छी है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और बेथ, मेरी बहन जो है, वो तुम्हारे लिए गाना गाएगी अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी तो। एंड एमी वुड डांस, और एमी जो है वो तुम्हारे लिए डांस भी करेगी। मेग एंड आई वुड मेक यू लाफ ओवर आवर फनी स्टेज प्रॉपर्टीज़। मेग और मैं, हम दोनों मिल करके तुम्हारे सामने स्टेज परफॉर्मेंसेस जो हमें आता है वो तुम्हारे सामने करेंगे तुमको खुश करने के लिए। एंड वी वुड हैव जॉली टाइम्स, और हम लोग बहुत खुशनुमा पल को जिएंगे, खुशी मनाएंगे। वुडेंट योर ग्रैंडपा लेट यू,
क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमको ये सब करने देंगे? आई थिंक ही वुड इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम। हाँ, हाँ, मेरे ग्रैंडफादर तो मुझे जाने देंगे और ये सब एन्जॉय करने देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी उनसे पूछे तो, परमिशन ले तो, ये लॉरी कह रहा है। ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु हैं, दो ही डज़ नॉट लुक सो, भले ही वो दयालु दिखते नहीं हैं, लेकिन वो दयालु हैं। एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक, और वो मुझे वो करने देते हैं जो मुझे चाहिए होता है। प्रिटी मच ओनली ही इज़ अफ्रेड आई माइट बी बॉदर टू स्ट्रेंजर्स, सेड लॉरी। लॉरी कह रहा है कि सिर्फ उनको यही परेशानी रहती है कि मुझे स्ट्रेंज लोगों से परेशानी है, उनको ये दिक्कत है, डर है कि मुझे स्ट्रेंज लोगों से परेशानी हो जाएगी। तो वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, जो कह रही है, वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, हम लोग स्ट्रेंजर्स नहीं रहे हैं अब, वी आर नेबर्स, हम लोग तो पड़ोसी हैं। एंड यू डिडेंट थिंक यू वुड बी अ बॉदर, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई परेशानी होने वाली है हम लोगों से, हम लोगों के बीच आकर के। तो ग्रैंडफादर को भी कोई परेशानी नहीं होगी। वी वॉन्ट वी वॉन्ट टू नो यू, हम लोग चाहते हैं तुमको जाने। एंड आई हैव बिन ट्राइंग टू डू इट सिंस एवर सो लॉन्ग, और मैं ये ट्राई कर रही हूँ काफ़ी लंबे समय से, मैं तुमको जानने की कोशिश कर रही हूँ काफ़ी लंबे समय से। वी हैवेंट बीन हेयर अ ग्रेट वाइल, यू नो, बट वी हैव गॉट एक्वाइंटेड विथ ऑल आवर नेबर्स बट यू। हम लोग यहाँ बहुत पहले से तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जब से भी रह रहे हैं तब से हम लोग सारे नेबर्स को जानते हैं, पहचानते हैं, एक्वाइंटेड हो गए हैं, लेकिन सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुमको ही हम लोग नहीं जानते थे, और बाकी सब से परिचय हो चुका था। यू सी ग्रैंडपा लिव्स अमंग हिज बुक्स, देखो ग्रैंडफादर जो है वो अपने किताबों की दुनिया में रहते हैं। एंड डजेंट माइंड मच व्हाट हैपेंस आउटसाइड, और बाहर क्या हो रहा है वो उतना माइंड नहीं करते हैं। मिस्टर ब्रूक माय ट्यूटर, मेरे जो ट्यूशन, मुझे जो ट्यूशन देते हैं, पढ़ाते हैं, मिस्टर ब्रूक जो टीचर है मेरे, डजेंट स्टे हेयर, वो यहाँ रहते नहीं है, तुम्हें पता है। एंड आई हैव नो वन टू गो अबाउट विथ मी, सो आई जस्ट स्टे एट होम, और मेरे साथ जाने के लिए कोई होता नहीं है, तो इसीलिए मैं घर में अकेला रहता हूँ। दैट्स बैड, अभी जो कह रही है दैट्स बैड, ये बुरा बात है। यू ऑट टू मेक एन एफर्ट, तुम्हें एक एफर्ट, तुम्हें कोशिश तो करना चाहिए। एंड गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आस्क्ड, और तुमको हर जगह जाना चाहिए जहाँ तुमको मन करे या जहाँ तुमको बोला जाए। देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, तब तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। एंड प्लीजेंट प्लेसेस टू गो टू, और तुम्हारे साथ सामने बहुत सारे प्लीजेंट, मतलब शांति देने वाला, इंजॉय करने वाला प्लीजेंट प्लेसेस भी होंगे जहाँ तुम जा सको। तो ऐसा कह करके इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे ख़त्म किया गया है, जहाँ पे जो ने एक सलाह दिया उसको, और बीच में लास्ट में थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो गया, जब लॉरी ने कहा कि मेरा मदर नहीं है, तो वहाँ पे इमोशनल हो गया थोड़ा सा। बाकी ये स्टोरी जो है पूरा इनके दोस्ती और इनके कन्वर्सेशन के इर्द गिर्द घूमता रहा। लीज़ा मे अल्कोट का जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, आपका एग्ज़ाम में अगर ये आ रहा तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।